हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ नेक्स्ट पार्ट बचे हुए हैं उनके बारे में। तो ये है जो हमारा पार्ट है, ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है हमारी, रेटिकुलर का मीनिंग होता है जालीदार। ठीक है, तो जालीदार जो फॉर्मेशन होता है, जालीदार जो स्ट्रक्चर बना हुआ आता है उसके बारे में। तो इन्होंने बताया है द लार्ज पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एरियाज ऑफ ग्रे मैटर इंस्प्रेड अमंग थ्रेड ऑफ व्हाइट मैटर। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा बड़ा जो पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम के अंदर, वो हमारा क्या कंसिस्ट करता है उसके अंदर, ब्रेन स्टेम के अंदर, मतलब कि जो रेटिकुलर जो फॉर्मेशंस होते हैं ना, वो बहुत बड़ा एरिया होता है ब्रेन स्टेम के अंदर। तो इसमें हमारा ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर थ्रेड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, कि व्हाइट मैटर भी है और हमारे ग्रे मैटर भी हैं। ठीक है, तो वो आपस में इस तरीके से पाए जाते हैं और ये जो फॉर्मेशन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रीजन बताया गया है, रीजन इज कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है उसमें हमारा सेंसरी और मोटर दोनों ही फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन फंक्शन बताया है इन्होंने, ये कंट्रोल करती है हमारी, कंट्रोल स्केलेटन मसल्स टोन। तो हमारी जितनी भी हमारी मांसपेशियां होती हैं हमारे ढांचे के अंदर, उतनी सभी मसल्स को ये कंट्रोल करने का काम करती है, कोऑर्डिनेट कराती है हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं उसको कंट्रोल करती है, जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना। तो इसमें हमारा आ जाता है नेक्स्ट, इन्होंने बताया ये अलर्ट करती है हमारे सेरेब्रल कोर्टेक्स के अंदर जितने भी हमारे सेंसरी सिग्नल आते हैं उन सभी को। ठीक है, तो अलर्ट करने का सेंसरी सिग्नल यानी कि जितने भी संवेदनशील जो मैसेजेस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशंस बोला जाता है, और इसमें रेटिकुलर जो हमारी एक्टिविटी का जो सिस्टम होता है उसको RS बोला जाता है, रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम। तो इसी को RS बोला जाता है, और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो मेंटेन किया जाता है हमारे कॉन्शियसनेस और अवेकनिंग फ्रॉम स्लीप। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। तो भाई ये है हमारा सेरिबेलम एरिया। तो सेरिबेलम एरिया के बारे में इससे पहले ये दिया गया जो हमारा पिछला, कि भाई ये रेटिकुलम से जो एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये हमारा जालीदार जो एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है RS के नाम से जाना जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा मेंटेन करता है हमारी कॉन्शियसनेस को और नींद से जागने को। ठीक है, तो ये दो चीजें जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो हमारा RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है वो होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा सेरिबेलम एरिया आ जाता है। सेरिबेलम एरिया के अंदर हम देखेंगे सेरिबेलम जो एरिया होता है वो सेकंड लार्ज पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, यानी कि दूसरे नंबर पर हमारा बड़ा पार्ट पाया जाता है ब्रेन के अंदर, जो पोस्टीरियर जो पोन्स और जो मेडुला होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है, और इन्फीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में पाया जाता है सेरिब्रम के। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पोन्स और मेडुला के तो पीछे पाया जाता है, और सेरिबेलम के पीछे और निचले वाले पार्ट में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ये जो होता है ये सेपरेट करता है हमारे सेरिब्रम्स को, जो हमारी डीप ग्रोव्स यानी कि जो डीप नलियां होती हैं उनके द्वारा जो सेरिब्रम होता है उसको सेपरेट करता है, और जिसको ट्रांसफर फिशियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रांसफर फिशियर होता है हमारा जो जो तिरछी दिशा में पाया जाता है, ट्रांसफर जो हमारी पोजीशन होती है उसके अंदर पाया जाता है, और ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ द कैर्नस ड्यूरामेटर कॉल्ड द टेंटोरियम सेरिबेली। तो ये जो हमारा होता है, जो हमारी एक्सटेंशन इसकी होती है, यानी कि कैर्नल ड्यूरामेटर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, हमारा टेंटोरियम सेरिबेली बोला जाता है। ठीक है, तो वो हम डायग्राम में भी देख चुके हैं कि टेंटोरियम सेरिबेली जो है वो कौन सा पार्ट होता है, ड्यूरामेटर क्या होता है, ड्यूरामेटर हमारी लेयर होती है, टेंटोरियम सेरिबेली जो अंदर से घूम के आया हुआ पार्ट होता है। तो हमने सेरिबेली भी उसके अंदर जान ली है। तो आगे हमारा इस जो हमारा सेरिबेलम है उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम, कि भाई ये फंक्शन क्या क्या कराता है हमारा। तो सबसे पहला फंक्शन इसका होता है हमारा जो परफॉर्मेंस होती है उसमें ये रेगुलेटर हमारा पोस्चर और पोस्चरल एक्टिविटी को हमारा रेगुलेट करता है, यानी कि हमारा जो उठना बैठना है, कोई भी पोजीशन हमारी लेनी होती है, तो उन सभी चीजों का जो फंक्शन होता है, जो सारे के सारे फंक्शन होते हैं वो सेरिबेलम के द्वारा ही कराए जाते हैं, सारी एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मसल्स के कोऑर्डिनेशन में, यानी कि मांसपेशियों का जो आपस में समन्वय होता है और मिल करके वो मूवमेंट्स करती हैं, वो सारा का सारा जो है सेरिबेलम के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है मेंटेन करता है हमारे बैलेंस को, बॉडी के में जो भी बैलेंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे सेरिबेलम के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है इसमें एक्सेप्ट सेरिबेलम फंक्शन मेक द पॉसिबल ऑल द स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज फ्रॉम ऑफ द कैचिंग ए बेसबॉल टू डांसिंग। तो हमारी जो सेरिबेलम फंक्शन जो होता है वो क्या पॉसिबल करता है, हमारा जो स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज होती है उनको पॉसिबल करता है, जैसे कि बेसबॉल को कैच करना या फिर डांस करना। ठीक है, तो हमारा डांस भी करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन की हमारी जरूरत पड़ती है, हाथों की मुद्राएं अलग से करते हैं, फेस के अलग से एक्सप्रेशन होते हैं, हाथ पैर अलग से हिलते हैं, कमर अलग से हिलती है, तो बहुत सारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन जो होती है वो हमारे डांस के अंदर होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये सेरिबेलम के एरिया में ही ये चीजें हमारी आती है। ठीक है, अब इसमें हमारा इन्होंने बताया डैमेज टू सेरिबेलम कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑफ द पोस्चर ऑफ मसल्स टोन ऑफ द स्टेजिंग गेट्स एक्सेट्रा मूवमेंट्स एंड वेरी कोऑर्डिनेट ऑल वॉलंटरी मूवमेंट इज स्लो। तो इन्होंने बताया है अगर सेरिबेलम का एरिया किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है या डैमेज हो जाए या किसी प्रकार की चोट लग जाती है, तो पोस्चर एंड मसल्स टोन, हमारा जो पोस्चर है और जो मसल्स का जो टोन है या मसल्स का काम करने का जो तरीका है सब गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, सब छिन भिन हो जाएगा और क्या होगा, मूवमेंट्स जो है वेरी इनकोऑर्डिनेट हो जाएंगे और सारी की सारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी इनकोऑर्डिनेट हो जाएंगी, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी। और जैसे कि लड़खड़ाहट शुरू हो जाएगी, जैसे बोल रहे हैं बोलने में लड़खड़ाहट आ जाएगी, अगर हम हाथों से काम करें उसमें लड़खड़ाहट आ जाएगी, अगर हम चल रहे हैं तो पैर लड़खड़ाने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो मूवमेंट होती है, जो मसल्स की हमारी कोऑर्डिनेशन होती है वो इनकोऑर्डिनेट हो जाएगी सारी की सारी। और ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट इज स्लो, और जितनी भी हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है मसल की वो सारी की सारी धीमी पड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि जो सेरिबेलम का एरिया होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेरिबेलम में किसी भी प्रकार की चोट या किसी भी प्रकार की चीजें होती है तो हमारी बहुत सारी जो मूवमेंट्स होती हैं बॉडी की, जो हमारी मल्टीपल मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारी मल्टीपल मूवमेंट्स इन द सेंस की सारी मसल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो हमारा जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी और वो हमारी नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं डायग्राम के अंदर कि हमारा जो सेरिबेलम पार्ट होता है वो दिखाई कैसा देता है और वो हमारे ब्रेन के अंदर कहाँ पाया। तो भाई अब इसमें देख सकते हैं आप, ये है हमारा डायग्राम और डायग्राम में हमने देख लिया था कि ये वाला जो है ये हमारा सेरिब्रम का एरिया है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो यहाँ से जो अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है इसको हम गायरी बोलते हैं। और ये हमने देखे थे इसमें ये वेंट्रिकल्स है, ये हमारा लेटरल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। ठीक है, और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स है। ये हमारा जो नीचे आ गया है ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स आ गया है। ये पॉन्स है और ये साइड में हमारा मेडुला पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि सेरिबेलम पार्ट जो है वो एक तो सबसे बड़ा जो एरिया है ये है हमारा। ठीक है, ये हमारा सेरिब्रम का एरिया है। उसके बाद जो बड़ा एरिया है वो हमारा किसका है, सेरिबेलम का एरिया है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सेरिबेलम का जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारा सेरिबेलम का है सारा का सारा। तो सेरिबेलम का एरिया के बारे में बताया गया है कि क्या क्या फंक्शन करता है। और आप देख सकते हैं कि जो पीछे जो हमारा हिस्सा होता है जहां पर हमारी ये जो देख रहे हैं आप ये हमारी स्पाइन कोड जा रही है। ठीक है, तो स्पाइन कोड यहाँ से होती हुई जाएगी और ये सारा का सारा हमारा जो मैसेजेस होते हैं वो हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा इस हिस्से के अंदर हमारा चलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा ब्रेन है, ब्रेन के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है यानी कि जो पीछे वाला पार्ट होता है हमारे हेड का, वहां पर हमारा सेरिब्रम का हिस्सा पाया जाता है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, जिसके फंक्शन के बारे में हमने अभी जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।